क्या आप भी कहते हैं वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता? मेरा बच्चा खिलौने की जिद करता है। तो सोचिए अगर ये बातें आप इंग्लिश में आसानी से बोल पाएं कितना मजा आएगा, है ना? तो टेंशन मत लीजिए, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको मजा ही मजा आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं ऐसे वाक्य की नेचुरल इंग्लिश और वो भी आसान तरीके से। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे पावरफुल हिंदी वाक्य और उनके आसान इंग्लिश सेंटेंसेस, जैसे उसका बस चले तो वो अभी कार खरीद ले, या हमें जिस बात का डर था वही हुआ। इन सबको हम इंग्लिश में बोलेंगे आसानी से और कॉन्फिडेंटली। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस समय खाना खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन सब वाक्य में सवाल ही पैदा नहीं होता है, वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में देयर इज नो क्वेश्चन। सवाल ही पैदा नहीं होता था तो देयर वाज नो क्वेश्चन होता है। इसके बाद वहां जाने का तो ऑफ गोइंग देयर, यहां बैठने का तो ऑफ सिटिंग हियर होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता है की इंग्लिश देयर इज नो क्वेश्चन। इसके बाद लिखेंगे वहां जाने का की इंग्लिश ऑफ गोइंग देयर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग देयर। ऐसे भी बना सकते हैं गोइंग देयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। उस समय खाना खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये पास्ट सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे उस समय की इंग्लिश एट दैट टाइम। इसके बाद लिखेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इंग्लिश देयर वाज नो क्वेश्चन। अब लिखेंगे खाना खाने का इंग्लिश ऑफ ईटिंग फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एट दैट टाइम देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ ईटिंग फूड। ऐसे भी बना सकते हैं ईटिंग फूड एट दैट टाइम वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे क्रिकेट खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे भी बना सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो ध्यान रखोगे सवाल ही पैदा नहीं होता है देयर इज नो क्वेश्चन, और सवाल ही पैदा नहीं होता था देयर वाज नो क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसका बस चले तो वो भी मिठाई खा ले। मोहन का बस चलता तो वो इंदौर भी चला जाता। सबसे पहली बात है कि सब वाक्य कंडीशनल है तो सबकी इंग्लिश इफ से बनाएंगे, और इन सब वाक्य में उसका बस चलना, मोहन का बस चलना वाक्यांश आया है, तो इनकी इंग्लिश ऐसे होती है जैसे उसका बस चलना तो इफ ही हैड हिज वे, मोहन का बस चलना तो इफ मोहन हैड हिज वे होता है। और ये सब वाक्य काल्पनिक वाक्य है तो दूसरे वाक्य की इंग्लिश वुड से बनेगी। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे उसका बस चले तो वो भी मिठाई खा ले, तो सबसे पहले लिखेंगे उसका बस चले की इंग्लिश इफ ही हैड हिज वे। अब लिखेंगे तो वो भी मिठाई खा ले की इंग्लिश ही वुड ऑल्सो ईट द स्वीट्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ ही हैड हिज वे ही वुड ऑल्सो ईट द स्वीट्स। ऐसे भी बना सकते हैं इफ इट वर अप टू हिम ही वुड ईट द स्वीट्स टू। मोहन का बस चलता तो वो इंदौर भी चला जाता। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन का बस चलता की इंग्लिश इफ मोहन हैड हिज वे। इसके बाद लिखेंगे तो वो इंदौर भी चला जाता की इंग्लिश ही वुड हैव गॉन टू इंदौर टू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ मोहन हैड हिज वे ही वुड हैव गॉन टू इंदौर टू। ऐसे भी बना सकते हैं इफ इट हैड बीन अप टू मोहन ही वुड हैव गॉन टू इंदौर एज वेल। इसको ऐसा भी बना सकते हैं हैड इट बीन अप टू मोहन ही वुड हैव गॉन टू इंदौर एज वेल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मेरा बस चले तो मैं अभी नाचने लग जाऊं, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ आई हैड माई वे आई वुड स्टार्ट डांसिंग राइट अवे। ऐसे भी बना सकते हैं इफ इट वर अप टू मी आई वुड स्टार्ट डांसिंग राइट नाउ। ध्यान दोगे इंग्लिश सेंटेंसेस में तो के लिए देन लिख भी सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं है। जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। एक बात ध्यान दोगे, ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाते समय जैसा वैसा के लिए लाइक वर्ड का यूज होता है। अब इन वाक्यों में जैसा तुम सोचते हो, जैसा वो सोच रहा है, वाक्यांश आया है तो इनको ऐसे वाक्यों जैसे जैसा तुम सोचते हो तो लाइक व्हाट यू थिंक, जैसा वो सोच रहा है तो लाइक व्हाट ही इज थिंकिंग होता है। जैसे जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं है। यह प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो सबसे पहले लिखेंगे कुछ नहीं है की इंग्लिश इट इज नथिंग। जैसा तुम सोचते हो वैसा की इंग्लिश लाइक व्हाट यू थिंक। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी
इट इज़ नथिंग लाइक वॉट यू थिंक। जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कुछ नहीं होगा, इंग्लिश इट विल बी नथिंग। जैसा वो सोच रहा है वैसा, की इंग्लिश लाइक वॉट ही इज थिंकिंग। तो इसकी इंग्लिश होगी इट विल बी नथिंग लाइक वॉट ही इज थिंकिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी इट विल बी नथिंग लाइक वॉट यू आर थिंकिंग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। हमें जिस बात का डर था वही हुआ, तुम्हें जिस बात का डर है वही होगा। इन सब वाक्य में हमें जिस बात का डर था, तुम्हें जिस बात का डर है वाक्यांश आया है, तो इनकी इंग्लिश ऐसे होती है जैसे हमें जिस बात का डर था तो वॉट वी वर अफ्रेड ऑफ, तुम्हें जिस बात का डर है तो वॉट यू आर अफ्रेड ऑफ होती है। हमें जिस बात का डर था वही हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे हमें जिस बात का डर था की इंग्लिश वॉट वी वर अफ्रेड ऑफ। अब लिखेंगे वही हुआ की इंग्लिश इज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। क्योंकि हुआ पास्ट टेंस है तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वॉट वी वर अफ्रेड ऑफ इज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। तुम्हें जिस बात का डर है वही होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें जिस बात का डर है की इंग्लिश वॉट यू आर अफ्रेड ऑफ। अब लिखेंगे वही होगा की इंग्लिश इज एग्जैक्टली वॉट विल हैपन। क्योंकि होगा फ्यूचर टेंस है तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वॉट यू आर अफ्रेड ऑफ इज एग्जैक्टली वॉट विल हैपन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हमें जिस बात का डर होता है वही होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी वॉट वी फियर इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स। इस सेंटेंस में फियर मेन वर्ब में है, इसलिए इस इंग्लिश सेंटेंस में ऑफ नहीं यूज हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। मोहन साइकिल लेने की जिद करता है, कल रात पूनम नाचने की जिद कर रही थी। इन सब वाक्य में जिद करना क्रिया आई है, इसके लिए इंग्लिश में इंसिस्ट वर्ब का यूज करते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मोहन साइकिल लेने की जिद करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन की इंग्लिश मोहन। इसके बाद लिखेंगे जिद करना की इंग्लिश इंसिस्ट्स, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। की इंग्लिश ऑन। अब लिखेंगे साइकिल लेना की इंग्लिश गेटिंग अ बाइसिकल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन इंसिस्ट्स ऑन गेटिंग अ बाइसिकल। यहां एक बात जरूर ध्यान देने के लिए है, इंसिस्ट वर्ब के साथ की के लिए ऑन प्रपोजिशन लगता है, ऑफ नहीं। कल रात पूनम नाचने की जिद कर रही थी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम की इंग्लिश पूनम। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज। इसके बाद लिखेंगे जिद कर रहा की इंग्लिश इंसिस्टिंग। अब लिखेंगे की इंग्लिश ऑन। अब लिखेंगे नाचना की इंग्लिश डांसिंग। अब लिखेंगे कल रात की इंग्लिश लास्ट नाइट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम वॉज इंसिस्टिंग ऑन डांसिंग लास्ट नाइट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो मिठाई खाने की जिद कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज इंसिस्टिंग ऑन ईटिंग द स्वीट्स। प्रेपोजिशन ऑन के बाद जो भी वर्ब यूज होगी उसमें आईएनजी लगाएंगे। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। मेरा बेटा बाइक लेने की जिद कर रहा है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। हैव फ्रेजेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो से जल्द और नेचुरल इंग्लिश सीखोगे। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद हैव फ्रेजेस का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इतने अच्छे वाक्य की इंग्लिश पढ़ाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।